हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर ज्योति। हम इकोनॉमिक्स में अपना इकोनॉमिक्स का बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कुछ चीज़ें इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स कौन सी स्टडी है, किस ब्रांच से आई है, और बाकी हमने पढ़ा था इकोनॉमी के बारे में। और हमने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ लिया था। आई होप आपको मेरी वो वीडियो पसंद आई होगी और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो देखिए। और अगर वो वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, पर उससे पहले कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी रिवीजन इकोनॉमिक्स की कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स हमारा सोशल साइंस की ही एक ब्रांच होती है, जिसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। और सोसाइटी हमारा किन से मिलकर बना है? हम लोगों से, यानी कि ह्यूमन बीइंग से। और ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। और इकोनॉमिक्स हमारा इसी सब्जेक्ट पे डिपेंड है, इकोनॉमिक्स हमारा इसी के ऊपर पूरा डिपेंड है कि किस तरह हम ह्यूमंस की जो वांट्स होती है उनको सेटिस्फाई कर सकें। हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारी जो रिसोर्सेज होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं, और वो जो रिसोर्सेज जो लिमिटेड होती हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। तो किस तरह हम लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट मैनर में यूज़ करें ताकि हम अपनी ह्यूमन की जो वांट्स हैं, जो नीड्स है, उनको सेटिस्फाई कर पाएँ। और इसी की पूरी स्टडी होती है हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो आई होप आपको यहाँ तक तो पूरा समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और जानते हैं हमारी इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं। हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी ब्रांच है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वर्ड्स हैं, माइक्रो और मैक्रो, दोनों ही हमारे ग्रीक वर्ड या कहीं तो ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं, जिसमें माइक्रो का मतलब है माइक्रोज और मैक्रोज का मतलब है मैक्रोज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रोज हमारी स्टडी होती है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यानी कि कोई स्मॉल यूनिट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई से डिनोट होता है कोई भी इंडिविजुअल। अब चाहे वो इंडिविजुअल कोई पर्सन हो या फिर कोई फर्म हो या फिर कोई मार्केट हो। तो हमारा जो सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारा इंडिविजुअल की स्टडी के ऊपर बेस होता है, और इसमें हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में पता करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक और नाम से जानते हैं, या कहें तो उसको एक और थ्योरी के नाम से हम जानते हैं, जिसका नाम है प्राइस थ्योरी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैक्रोज वर्ड है उसमें ए डिनोट करता है हमारा एग्रीगेट से, यानी कि हम इसमें पढ़ते हैं इकोनॉमी एज अ होल। हम इसमें या तो किसी एग्रीगेट पर्सन की बात कर रहे होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात कर रहे होते हैं, या फिर किसी भी तरीके की एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट सप्लाई की, इनकम की, एम्प्लॉयमेंट की। जब हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो बेसिक स्टडी करते हैं, या कहें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम दूसरे नाम से जो जानते हैं वो जानते हैं हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से। मैक्रोज में जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। वहीं अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में। जब भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की या मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के बारे में तो हम लोग ये लेट कर लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम अगर माइक्रो की बात कर रहे हैं यानी कि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो बाकी सारे फैक्टर, यानी कि बाकी अदर जितने भी हमारे फैक्टर हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड हो या फिर वो इनकम एम्प्लॉयमेंट हो या कुछ भी हो, वो सब कांस्टेंट हैं। क्योंकि ताकि हम लोग जब वो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे
तो ही हम हमारे इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसीलिए जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं तो हम ये लेट कर लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जितने भी एग्रीगेट यानी कि इकोनॉमी एज अ होल में जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो हमारे कांस्टेंट हैं। और वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक के जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी हमारे फैक्टर हैं, जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ये सब चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ज़रूर याद रखना है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे कुछ बेसिस थे जिन बेसिस पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किस तरह हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से अलग है और कैसे ये चीज़ें काम करती है। जैसे कि हमारा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ये था कि हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो हमारी इंडिविजुअल स्टडी के ऊपर बेस होती है, वहीं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी एग्रीगेट जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, एग्रीगेट एज अ इकोनॉमी एज अ होल के ऊपर हमारी डिपेंड होती है। सेकेंड हमने देखा हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी होती है उसको हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। थर्ड डिफ्रेंशिएशन ये था हमारा कि जब हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में तो हम बात कर रहे होते हैं इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में। वहीं अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे मैक्रो के जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो सभी कांस्टेंट हैं। एंड सेम विद हमारा मैक्रोस, जब हम मैक्रो के बारे में पढ़ाई करते हैं तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं, ये लेट करते हैं कि हमारी माइक्रो के जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो सब हमारे कांस्टेंट हैं। तो ये कुछ बेसिस थे जिनके ऊपर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। आई होप आप लोगों का माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके जो भी डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए और थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ।